Okay, so I was not ready to drop any video soon, but then I read these comments, so I'm making this video because I'm trying कि मैं सबको reply कर पाऊँ, because of course I'm really honestly very thankful कि you're leaving me comments and I want कि I give the same response back. So I'm trying. It's little difficult for me, but I'm still trying कि मैं जितना हो सके comments का reply करूँ. तो वही तभी मैंने ये देखा ये वाला comment. So it reads, crying on social media won't bring any changes. Nobody is concerned about your results. Go and work harder. तो इस पे मैंने रिप्लाई करा था, येस आई वर्क हार्डर. बट आज पे देखती हूँ कि इसमें और भी रिप्लाईस है, तो मैं खोल के देखती हूँ. उसमें किसी और ने रिप्लाई करा है, हाउ कैन यू बी सो डिसरेस्पेक्टफुल व्हेन समवन इज़ ब्रेकिंग डाउन. इफ़ यू डोंट नो हाउ टू कंसोल, बेटर शट योर सेल्फ. तो उस पर फिर किसी और ने रिप्लाई किया है, येस नो वन really cares until you crack your exam, better to study than posting it online. और जिसने ये कमेंट फर्स्ट पोस्ट किया था उसने कहा ट्रू. सो I want to film this video to tell you guys that guys don't pick sides. फर्स्ट मैं शुरू करूँगी कि कौन से स्टेट पे मैंने ये वीडियो अपलोड किया था. ओके, नाउ I have been giving exams this entire year and I have failed every other exam. So I'm like कह सकते हो कि totally demotivated है. For someone who has like academically done well in school and colleges और कभी नहीं फेल हुआ है, and suddenly you start realizing कि there is something called failure and you are just failing every other exam constantly continuously. So it's very difficult to face it क्योंकि I am not expecting कि everyone to understand my situation, but I'm just giving a brief कि this is what that happened to me. So because no everyone is a different situation, हर किसी का सिचुएशन अलग है. हर किसी के लिए जो क्या बोलते हैं, हो सकता है कोई चीज़ जो मेरे लिए दुख वाली बात हो वो आपके लिए नहीं हो, और जो बात आपके लिए कुछ दुख वाली बात हो वो मेरे लिए नहीं हो. तो सबके लिए सब कुछ अलग होता है. एवरीवन इज़ इन डिफरेंट सिचुएशन, सबका अपना अपना है. तो नाउ बिकॉज आई एम सेइंग दिस बिकॉज हो सकता है कि समवन माइट नॉट फाइंड दिस एज डिफ़िकल्ट एज आई एम डिस्क्राइबिंग इट, बट इट इज़ फॉर मी क्योंकि एज आई सेड बिकॉज सबका अपना अपना सिचुएशन होता है. हर किसी का प्रॉब्लम्स अलग होता है, डिफ़िकल्टीज अलग होता है. हर किसी का उसको फेस करने का, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने का, हैंडल करने का, उसका क्या बोलते हैं टैकल करने का तरीका भी अलग होता है. सबका अपना अपना डिफरेंट होता है. और दुनिया में इतने सारे लोग हैं एंड सबका अपना अलग अलग तरीका, तो कितना सारा तरीका होगा. सो फर्स्ट इज़ दैट आई एम कॉन्स्टेंटली फेलिंग माई एग्ज़ाम. नाउ आई एम रियली वेरी डिमोटिवेटेड एंड तो मैंने इस एग्ज़ाम पे एकदम होप लगा दिया था अच्छे से प्रैक्टिस कर करके, और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था. फिर भी मैंने जितना हो सके मेरे से किया था. बट मतलब एग्ज़ाम देने के बाद एक आइडिया रहता है कि अच्छा हुआ कि नहीं हुआ. सो दैट वाज इट. आई फेल्ट कि ये वाला हो जाएगा. नाउ पीपल विल से कि प्री होके क्या होगा, मीन्स तो नहीं होगा. बट आई एम सेइंग कि मैं इस पे होप लगा रही थी. आई वॉज ट्राइंग फॉर दिस एंड आई फेल्ट. आई वॉज इतना कॉन्फिडेंट से मैंने एग्ज़ाम दिया था कि ये वाला मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगी, क्लियर कर लूँगी. बट इट डिड नॉट हैपन. और ऑल्सो बिकॉज माई करेंटली मेरे पापा को हैमरेज हुआ है, तो आई डो नॉट नो ये सिचुएशन को इफ़ यू विल फील इट और नॉट, बट आई जस्ट ब्रीफ इट. सो लाइक माई बाबा इज़ द सोल अर्नर ऑफ माई फैमिली. एंड जो लोग छोटे घर से आते हैं ना, दे ऑलरेडी हैव सो मच प्रेशर. एंड स्पेशली वो लोग जो छोटे घर से आते हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में गैप ले रहे हैं, उनके लिए दुनिया अलग अलग सा है. द प्रेशर एंड द क्या बोलते हैं, जो सिचुएशन का गंभीरता होता है ना, वो उनके लिए अलग है. सो एक तो पूरा गिल्ट फील हो जाता है. ठीक है, आई वॉज टोटली अंडर गिल्ट एंड प्रेशर कि एक तो मेरे पापा का तबीयत ख़राब है और मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं रही हूँ, मेरे से एक एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है. ठीक है, तो इट्स जस्ट एक तो ये सब ना एवरीथिंग जस्ट पाइल्ड अप एंड आई वाज जस्ट हैंडलिंग इट. और उस दिन जब एग्ज़ाम नहीं निकला, देन
क्योंकि आई वॉज होपिंग कि दिस इज़ द सॉल्यूशन टू एवरीथिंग दैट आई एम फीलिंग, एवरी डिस्ट्रेस दैट आई एम फीलिंग इनसाइड, दिस एग्ज़ाम विल बी द सॉल्यूशन। बट एग्ज़ाम नहीं निकला। सो एट दैट पॉइंट आई वॉज नॉट थिंकिंग एनीथिंग, आई ओनली, मतलब मेरे दिमाग में बस इतना था कि इट्स ओवर, माई लाइफ इज़ ओवर, आई हैव फेल्ड as a daughter, as a everything, just my I cannot do anything in life anymore. I just felt कि ख़त्म हो गया है सब कुछ, it's everything is just over and I'll not do anything good in life again. And I only, उस टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, I just knew that I was sad and I just knew things are over. I just felt it, things are over. उससे ज़्यादा मैं ना कुछ सोच रही थी ना कुछ जान पा रही थी, ठीक है। तो उसके बाद I just posted it बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे इतना सारा रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि जनरली जितना भी मैं पोस्ट करती हूँ, इफ़ यू विल चेक माई चैनल यू विल सी कि 3 साल पुराना वीडियोस भी है मेरे पास, बहुत टाइम से मैं वीडियो पोस्ट करी थी एंड आई डू नॉट गेट व्यूज़, इट्स अराउंड जस्ट 11-12 ऐसे कुछ रहता है। और जो पुराने वीडियोस है उसमें थोड़ा सा, तो आई वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग, सॉरी एक्सपेक्टिंग कि इतना सारा रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा। सो आई जस्ट पोस्टेड इट, 11-12 लोग रहेंगे और क्या ही फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज उस टाइम पे आई फेल्ट कि अब क्या ही है मेरे पास खोने के लिए, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, अब कुछ मैटर नहीं करता है, जस्ट लेट इट स्लाइड, जस्ट जो है छोड़ दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, आई जस्ट तो मैंने अपलोड कर दिया। बट द अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स आई गॉट वॉज जस्ट ओवरवेलमिंग। नाउ एट दैट टाइम मतलब अगले दिन को, उसके बाद को ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, 2-4 लोग हैं जो है वो मतलब मेरे ही जान पहचान के लोग हैं, माई क्लासमेट्स एंड मेरे गांव के लोग, और जस्ट फ्यू पीपल दे आर गोइंग टू वॉच, और वो लोग मतलब बोलेंगे तो क्या ही बोलेंगे, कुछ ऐसे बोल देंगे। और इट्स नॉट अ वेरी न्यू थिंग टू मी कि अगर कोई मुझे थोड़ा सा रिडिक्यूल कर दे या फिर सम काइंड ऑफ दे थ्रो मी सम काइंड ऑफ मॉकरी और रिडिक्यूल, इट्स नॉट अ वेरी न्यू थिंग टू मी, लाइक आई हैव फेस्ड इट माई एंटायर लाइफ एंड आई एम यूज टू इट। सो पर ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगता है, ऑफकोर्स आई एम जस्ट ए नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बींग, आई हैव एवरी फीलिंग्स इनसाइड मी, सो बुरा लगता है, बट I just yes, I'm just too used to it, okay? Because I have heard like I have been ridiculed a lot my entire life since childhood, so उतना टेंशन नहीं है। But and उस टाइम पे I couldn't think anything, I was not thinking anything, I was not feeling anything other than that कि मेरा दुनिया ख़त्म हो चुका है and मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला है and मेरे से ये झेला नहीं जा रहा है, okay? Now for some people it's just an exam एंड बट एस आई हैव सेड, सिचुएशन सबके लिए अलग होता है, डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स भी सबके लिए अलग होता है, हर किसी का क्षमता भी अलग होता है कि कौन कितना पेन झेल सकता है, किसके लिए कौन सा बात तकलीफ हो सकता है, तो एवरीथिंग इज़ जस्ट डिफरेंट, कौन कितना बियर कर सकता है कितना नहीं वो भी डिफरेंट होता है। सो उस टाइम पे मेरे लिए अनबियरेबल था एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मच कि अब तो कुछ है नहीं, जो हो गया, दुनिया ख़त्म हो चुका है मेरा, सो अब क्या ही हो सकता है, इससे बुरा और क्या ही हो सकता है मेरे साथ, ठीक है, जो करना था हो गया। बट द रिस्पॉन्स आई गॉट वॉज जस्ट टू मच। और उसके बाद फिर मैंने कमेंट्स पढ़े, इतने सारे लोगों ने मेरे लिए इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स छोड़े कि आई एम रियली मोटिवेटेड, सो मच मोटिवेटेड कि ना आई नॉट ओनली मोटिवेटेड, मैंने अपना लॉस्ट कॉन्फिडेंस ढूंढ लिया है अपने में एंड आई फील कि मैं सच में लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करूँगी। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड अबाउट द कमेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कमेंट्स। As Helen Keller says, as many people, as many opinion. Of course, I'm not expecting कि सब लोग मुझे पसंद करेगा, everyone is going to like it and means there are going to be likings and dislikings and it's just how world works, right? There are billions of people, it's a big world, सबका अपना अपना ओपिनियन होगा किसी को कुछ पसंद आएगा तो सेम चीज़ हो सकता है किसी और को पसंद नहीं आए, ठीक है। सो just let people have their opinions. I just don't want you guys to like pick sides and start arguing कि नहीं ये सही है, ऐसे पॉजिटिव बोलो, ऐसे नहीं है, जिसको जैसा लगता है they are free to leave their comments and because
ऑनेस्टली मैं इतना पॉजिटिव नहीं थी, बट इट्स जस्ट ऑल द पॉजिटिव कमेंट्स नो। मैं सब पढ़ रही हूँ, मैं इवन दो कि रिप्लाई सारा नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं पढ़ रही हूँ। इतना पॉजिटिविटी मेरे अंदर सच में भर दिया है। आई फील लाइक आई एम सो एनलाइटेंड एंड आई एम अ न्यू पर्सन अगेन। एंड ऑल्सो कि या जस्ट डोंट स्टार्ट आर्ग्यूइंग विद ईच अदर, डोंट स्टार्ट पिकिंग साइड्स। इफ़ यू सी कि किसी ने ऐसे कुछ लिखा है, मतलब अनटिल एंड अनलेस कि कुछ बहुत ज़्यादा गलत लिखा है, कुछ बहुत गंदा मतलब वर्ड्स का यूज़ किया है, तो जस्ट लेट इट पास। यू हैव योर ओपिनियन, यू लिव योर्स, डोंट स्टार्ट आर्ग्यूइंग विद ईच अदर। एस वोल्टेयर सेज कि I may not agree with you, but I will to my death defend your right to speak. So everyone can have their opinion, everyone can leave their opinions, and I'm going to read all of it, both negative and positive, but also but obviously I'm going to take the positive ones with me, because I think that's what I should do right now. Or guys, just leave it, don't pick sides, just you leave your opinion, फिर चले जाओ बस। don't use very heavy words, that's what I want to say. and I believe कि जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं ना, जो करेंटली पढ़ाई कर रहे हैं, एंड लाइक पीपल लाइक मी हु आर स्ट्रगलिंग, कि पढ़ाई कर रहा है और फॉर एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहा है, आई बिलीव दे आर मच स्मार्टर देन दिस, कि एक दूसरे के साथ कमेंट पे लड़ने लगे। एंड बिकॉज आई बिलीव, आई डू नॉट नो कि ये वीडियो और कितना लोगों तक पहुँचेगा, बिकॉज दिस वॉज ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड। 3K पीपल वॉचिंग माई वीडियो वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। आई वॉज होपिंग कि 11-12 लोग, मेरे जो आसपास के लोग हैं वो लोग देखेंगे। और अब तो मतलब रिडिक्यूल सुन के तो मुझे आदत हो गया। सो आई इट्स नॉट अ वेरी न्यू थिंग टू मी। सो बट अभी जब मैंने रिस्पॉन्स देखा है, एंड वी डू नॉट नो कि ये वीडियो और कितना लोगों तक पहुंचेगा, और जितना लोगों तक पहुंचेगा हो सकता है उतना लोगों का मतलब ओपिनियंस आएगा, और सबका अपना अपना अलग होगा। कुछ अच्छी बात करेंगे, कुछ नेगेटिव बात करेंगे। सो आई फील दैट आई एम रेडी फॉर इट नाउ अभी। एंड ऑल्सो yeah, just that's it. We're smarter than this, guys, and we're smarter than this. We are rational, we are understanding, so we're not here for this. So just don't argue and don't pick sides. Just, and I just want to update you ki I have come stronger and so much better, and I feel really very good and positive, और बहुत ज़्यादा motivated, and that is it. So thank you again for this new, मुझे एक नया फॉर्म देने के लिए. So that's it. So I'll see you guys. Bye.